हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपका मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, तहे दिल से आभार। एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वादा कीजिए कि वीडियो को पूरा देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और बताइए कि आपने कितनी इंटर्नशिप डायरिया तैयार कर ली हैं। तो विषय गणित से समालोचना पाठ योजना की डायरी लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए। ये आपके लिए हम बहुत ही अच्छी और फ्री में बना रहे हैं, आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको पता होगा आपको 5 समालोचना पाठ योजना की डायरिया तैयार करनी है, जिसमें गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और कला शिक्षा की डायरिया शामिल है। तो आज प्रातः मैंने हिंदी की डायरी को, समालोचना पाठ योजना की डायरी को अपलोड किया था। तो अभी हम देखते हैं गणित की पाठ योजना को। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर इंटर्नशिप डायरियों के लिए एक प्ले लिस्ट बनाई जा चुकी है, जिसमें काफ़ी सारी डायरियों के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो वहां से जाकर आराम से वीडियो को पोज कर के देखिएगा और डायरिया बना लीजिएगा। डायरिया बनाने का पैटर्न देख लीजिएगा। आप स्वयं भी बना सकते हो, एकदम हूबहू, छापने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से उसमें संशोधन करके उसको सजू के बना सकते हो। तो समालोचना पाठ योजना की दूसरी डायरी के वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक डायरी का वीडियो आपके पास सबसे पहला पहुंचे। समालोचना पाठ योजना की डायरी है यह, विषय गणित का है, जिसमें प्रकरण हमारा होगा वृत्त, और ये हमारे इंटर्नशिप विद्यालय का नाम वगैरह आ जाता है इधर। फिर भरना है दोस्तों विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि और दिनांक। फिर अपना प्रकरण हो जाएगा वृत्त। फिर हमारे इसका उद्देश्य हो जाते हैं सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों में तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें अंत में, और आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो भी ध्यान से लेना, क्योंकि बीच में कुछ 2-2 पेज का साथ में अटैचमेंट के दौरान हमें वो दोनों साथ में बनाने हैं। मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिताएं स्पष्ट करना, विद्यार्थियों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित करवाना, छात्रों को गणित विषय के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को वृत्त के बारे में जानकारी देना। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्यों में आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य देखेगा, छात्र छात्राओं को वृत्त के बारे में बताएंगे, छात्र छात्राओं को वृत्त का परिदृश्य समझा सकेंगे, छात्र छात्रा वृत्त के व्यास, त्रिज्या तथा जीवा के बारे में जान सकेंगे। फिर हमारे इस प्रकरण में शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर चौक है, डस्टर है, लपेट फलक है, पुस्तक, श्यामपट्ट, रिंग, गेंद आदि शामिल है। फिर देखिएगा छात्रों का पूर्व ज्ञान किस प्रकार का है। छात्र छात्रा बिंदु, रेखा, आयत, वर्ग तथा अन्य सामान्य ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान व जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रस्तावना, किस प्रकार हम प्रकरण की शुरुआत करेंगे। प्रकरण की शुरुआत सामान्यतः कुछ ऐसे प्रश्नों से की जाएगी जो वृत्त के आकार से संबंध रखते हैं और छात्र छात्राओं के जीवन से जुड़े हुए। तो प्रस्तावना में निम्न प्रश्न शामिल किए गए, जिनमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसके इर्द गिर्द हमारा प्रकरण ही चलेगा। तो देखिएगा क्या प्रस्तावना प्रश्न है हमारे। इधर हम लिखेंगे छात्राध्यापक प्रश्न, फिर इधर छात्र छात्राओं की क्रियाएं। तो हम छात्राध्यापक के रूप में प्रश्न करेंगे और छात्र छात्राएं क्रिया के रूप में प्रश्नों के जवाब देंगे। तो यातायात के विभिन्न साधनों के नाम बताइए। तो कार, बस, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बैलगाड़ी आदि वो यातायात के साधनों के नाम छात्र और छात्रा बताते हैं। फिर ये सभी साधन किसकी सहायता से चलते हैं, तो छात्र इसका उत्तर बताते हैं पहिए की सहायता से। फिर हम प्रश्न करते हैं कि पहिए का आकार कैसा होता है, तो गोल और वृत्ताकार। तो यहाँ पर हमें एक शब्द मिलता है वृत्ताकार, जिसके लिए हम आगे प्रश्न डालते हैं कि वृत्त के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये एक प्रकार का समस्यात्मक प्रश्न नजर आया, तो इस पर अध्ययन करेंगे। हमारा जो होगा प्रकरण वो इसके इर्द गिर्द, वृत्त के इर्द गिर्द चलेगा, इस समस्यात्मक प्रश्न के इर्द गिर्द चलेगा। तो इसमें हम एक रख देते हैं उद्देश्य कथन, जैसे बच्चों को संबोधित करते हुए कि बच्चों, आज हम वृत्त के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं।
तो देखिएगा ये आपको थोड़ा ब्लैक एंड नज़र आएगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिएगा कि शिक्षण बिंदु क्या होगा, फिर छात्राध्यापक कथन है, फिर छात्र छात्रा क्रिया, फिर शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आ जाएगा जैसे व्रत। व्रत किसे कहते हैं देख ले हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। व्रत किसे कहते हैं, स्पष्टीकरण। चित्र में दी गई आकृतियां बंद व चारों ओर से घिरी हुई है। प्रथम दो आकृतियां रेखाओं से मिलकर बनी है, परंतु चौथी आकृति में कोई रेखा नहीं नजर आ रही, अतः इस प्रकार की आकृति को हम वृत्त कहते हैं। हम जिन आकृतियों की बात कर रहे हैं उनको हम श्यामपट्ट कार्य में दिखा रहे हैं, जिनमें दो चित्रों को रेखाओं से बनाया गया, जबकि तीसरे चित्र में कोई रेखाएं नजर नहीं आ रही होगी। आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में देख सकते हो। फिर के छात्र छात्रा क्या क्रिया करेंगे, छात्र छात्राएं मौन रहेंगे, छात्र व छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, प्रश्नीकृत विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु देखिए, गोला प्रकार। गोला प्रकार कॉम्पास ये वृत्त बनाने का एक उपकरण है। इसकी एक भुजा नुकीली तथा दूसरी भुजा पर पेंसिल को लगाने की जगह होती है। इसमें पेंसिल को लगाकर प्रकार की नोक व पेंसिल को समान तल पर रखकर वृत्त बनाया जाता है। आप चित्र में प्रकार का चित्र बनाकर स्पष्ट कर सकते हो, देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। फिर इसमें हम छात्र छात्रा क्रिया में लिखते हैं कि सभी छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक प्रकार के प्रयोग से वृत्त बनाने की प्रक्रिया को सुनेंगे, देखेंगे, सुनने के साथ साथ ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर इसमें शिक्षण विधि में आ जाएगा स्पष्टीकरण विधि और करके सीखो विधि। तो आपको यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में एक प्रकार द्वारा वृत्त बनाते हुए नजर आ रहा होगा चित्र, फिर आपको नीचे वृत्त का चित्र बना देना है। तो ये था आपके प्रस्तुतिकरण के कुछ बिंदु। अगला स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें होगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य, जैसा कि पिछले में था। तो जूम करता हूं मैं, तो देखिएगा वृत्त के अंग। तो वृत्त के अंग में क्या है दोस्तों, वृत्त के अंग में हम त्रिज्या, व्यास, जीवा इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा छात्राध्यापक कथन में त्रिज्या के बारे में छात्राध्यापक क्या बताते हैं, माना ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P अंकित करने पर O तथा P को आपस में मिला देते हैं और रेखा OP बना लेते हैं। इसी OP रेखा को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं तथा इसे R से दर्शाते हैं। वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या लंबाई में समान होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न के दौरान छात्र छात्रा क्रिया क्या करेंगे, इस बिंदु अधिगम बिंदु के दौरान सभी छात्र छात्राएं त्रिज्या की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसमें शिक्षण विधि होगी, स्पष्टीकरण विधि और श्यामपट्ट कार्य पर आपको एक वृत्त नजर आ रहा होगा, जिसमें O और P बिंदु को मिलाकर एक OP रेखा बनाई गई है, जो कि R त्रिज्या R द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ R बराबर वृत्त की त्रिज्या है। यह श्यामपट्ट कार्य हो गया इसमें। फिर देखिएगा व्यास। व्यास मीन डायरेक्टर यानी वृत्त के केंद्र O से होते हुए एक सीधी रेखा बनाते हैं, जो वृत्त को दो बिंदुओं A तथा B पर काटती है। अतः रेखा AB की लंबाई को वृत्त का व्यास कहते हैं। रेखा AB जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी वो व्यास होगी। इसे D से दर्शाते हैं। तो इसमें सभी छात्र छात्राएं इसको ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट पर देखकर समझने की कोशिश करेंगे। इसमें स्पष्टीकरण विधि भी होगी, जिसमें केंद्र O से गुजरने वाली A और B रेखा को हमने D से दर्शाया है। D बराबर AB और AB बराबर व्यास। तो अगला प्रकरण देखिए इसमें अतः रेखा। फिर देखिए नीचे, पुनः चित्र 2 में C तथा D दो बिंदु लेते हैं तथा उन्हें जोड़ देते हैं, जो कि केंद्र से होकर नहीं गुजरेंगे। अतः रेखा CD को वृत्त की त्रिज्या नहीं, वृत्त की जीवा कहते हैं। इसकी लंबाई जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है उसी प्रकार घटती जाती है। तो इसमें हम करेंगे क्या, उदाहरण से सूत्र की ओर विधि है और चित्रात्मक विधि है। फिर इसमें भी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। फिर इसमें हमने देख रहे हैं चित्र में कि C और D को हमने जीवा अंकित किया है। फिर चित्र 2 से स्पष्ट है कि D बराबर 2R अर्थात व्यास बराबर 2 त्रिज्या और जीवा देख रहे होंगे आप चित्र में CD बराबर जीवा। तो अगले की तरफ बढ़िएगा। अगले प्रकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य, ये आपके सभी
पाठ योजनाओं में कॉमन रहने वाले हैं। त्रिज्या व्यास में संबंध हमारा शिक्षण बिंदु है, त्रिज्या और व्यास में संबंध। तो इसमें छात्राध्यापक का कथन है कि वृत्त की त्रिज्या व व्यास में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, अर्थात चित्रानुसार AB बराबर 2R, AB बराबर AO प्लस OB, अर्थात AB का बराबर हैं 2 त्रिज्याएं। तो इसमें छात्र छात्रा क्रिया होंगी कि निष्कर्ष निकालते हुए नियम की तरफ ध्यान से समझेंगे। इस शिक्षण विधि में हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आगमन विधि यानी कि उदाहरण से नियमों की तरफ। तो जिसमें चित्र 2 में हमने पीछे देखा था D बराबर 2R, अर्थात व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, फिर त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। फिर उदाहरण द्वारा प्रश्न सरलीकरण में देखते हैं, हमारा शिक्षण बिंदु है। उदाहरण के तौर पर हम पूछेंगे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास कितना होगा। तो उदाहरण के माध्यम से ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें निगमन विधि है कि सूत्रों का प्रयोग कर प्रश्न हल करना या निष्कर्ष तक पहुंचना। तो इसका हल हो जाएगा कि R त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर D बराबर 2 इंटू R बराबर 2 गुणा 5 बराबर D बराबर 10 सेंटीमीटर। इसमें आपका आ जाएगा व्यास। तो उसके बाद शिक्षण बिंदु में है प्रश्न गृह कार्य है तो कुछ, तो इसमें हो जाएगा वृत्त को स्पष्ट कीजिए, त्रिज्या को समझाइए, व्यास व जीवा में क्या संबंध है। फिर छात्र छात्रा क्रिया में आ जाएगा कि प्रश्नों को कार्य पुस्तिका में नोट कर लेंगे। फिर इसमें शिक्षण विधि होगी अभ्यास विधि। फिर श्यामपट्ट कार्य में प्रश्नों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। फिर नीचे देख रहे होंगे आपके पुनरावर्ती प्रश्न हैं, कुछ पुनरावर्ती रिवीजन के कुछ है प्रश्न जो कि इस प्रकार है। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? फिर वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होती है, स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा, वृत्त की जीवा की लंबाई का केंद्र के साथ क्या संबंध है। फिर अगला देखिए मूल्यांकन प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, स्पष्ट करो। ये मूल्यांकन प्रश्न हो गए दोस्तों। ये देखिएगा गृह कार्य, अगला है गृह कार्य। इसमें गृह कार्य के दौरान बालकों को कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे। यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। यदि किसी वृत्त की व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, यह प्रश्न गृह कार्य के दौरान दिया जाए। यदि किसी वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त के अंगों जीवा, त्रिज्या, व्यास, केंद्र को संक्षिप्त में चित्र समझाइए। अगर आपको ऐसा वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितनी होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं आपके लिए एक बार स्लाइड चला देता हूं दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा। इसका तो आपको कुछ नहीं लेना है, यहाँ से ले लीजिएगा आप, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आसानी से आप बना पाओगे। तो यह फर्स्ट पेज है आपका, यह सेकंड हो जाएगा, यह थर्ड है और यह फोर्थ पेज है, जो कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों पेज हैं इसमें। फिर यह हो जाएगा आपके छठा और सातवां पेज। इसके बाद ये देखिएगा 8वां और 9वां पेज, ध्यान से ले लीजिएगा यहाँ से। फिर ये अंतिम 10वां पेज जो गृह कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट डायरी और बीएसटीसी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, आपको सहायता पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों एक बार वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जुड़े रहे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। जय हिंद, जय भारत।